क्लास छठी का चैप्टर 8 झांसी की रानी। चलिए तो आज इसको बहुत प्यार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बुंदेलखंड यानी कि बुंदेलखंड की एक महान वीरांगना की कथा है, तो इसको बड़े प्यार से समझेंगे। सबसे पहली लाइन है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी, और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंपल सी बात कहा गया कि जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो जो राजा थे, जितने भी राजवंश के लोग थे, वो गुलामी में जी रहे थे। जैसे ही उन्होंने रानी की आज़ादी की बात सुनी है तो उनके सिंहासन हिल उठे थे। और भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत को लंबे समय से भारत गुलामी में था, इसलिए उसे गुलामी की आदत पड़ गई थी। और फिर से नई जवानी का मतलब है आज़ादी के लिए एक नया जोश, एक नई उमंग लेके रानी लक्ष्मी आई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब 57 की क्रांति यानी कि 1857 की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कि कानपुर के जो नाना साहब हैं, उनकी मुंह बोली बहन थी और उसका बचपन का नाम छबीली था, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कि ये अपने पिता की अकेली संतान थी। माता का देहांत बचपन में ही हो गया। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, और बिरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कि नाना साहब के साथ ही वो खेली है, उन्हीं के साथ पढ़ी है। बिरछी ढाल कृपाण कटारी ये उनकी प्रिय सहेलियां थीं। ठीक है। अब बात करते हैं वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो जो वीर शिवाजी थे उनकी गाथाएं ने मुँह जुबानी याद रखी हुई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार कहा जाता है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लक्ष्मी थी या दुर्गा का रूप थी, वो स्वयं एक वीरता के अवतार थी। और देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार, नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार। इनके जो खेल हैं, प्रिय खिलवाड़ हैं, नकली युद्ध रचना, बिहू की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो उनकी आराध्य भवानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी में हो जाती है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां चाई झांसी में, और सुबट बुंदेलों की बिरदावली सी आई झांसी में। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की सगाई कहाँ हो जाती है? वीरता के साथ झांसी में सगाई हो जाती है। ब्याह होता है, वो रानी लक्ष्मीबाई बन के कहाँ पहुँच जाती हैं? झांसी में आ जाती हैं, और राजमहल में खूब खुशियां बधाई बांधी जाती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी लाइन दी गई है, क्या है? चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार अर्जुन ने सॉरी जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया था, जिस प्रकार सती ने भगवान शिव को पाया था, वैसे ही झांसी ने रानी लक्ष्मीबाई को पाया। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई थी। एक लंबे समय बाद कोई उनका सौभाग्य उजियाली में आया था, किंतु कलगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी, और तीर चलाने वाले कर्म उसे चूड़ियां कब भाई। कहते हैं कि अचानक से जो काल की गति है वो चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यानी कि अचानक काल का चक्र चला, और जो तीर चलाने वाले हाथ थे उसमें चूड़ियां कब भाई, और रानी विधवा हुई हाय विधि को दया न आई थी। और वो कहते हैं कि रानी क्या हो गई है? रानी विधवा हो जाती हैं, लेकिन विधि को भी दया नहीं आती है। निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। अब जो राजा थे बाल गंगाधर राव, वो निस्संतान मर गए थे। उनका जो पहला पुत्र था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब रानी और शोक में समा जाती हैं, दुखों में डूब जाती हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। और जैसे झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है तो जो ब्रिटिश
कंपनी का जो मीन था डलहौजी, वो मन में ही खुश होता है और राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने राज को हड़प करने का सबसे अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। और उस समय लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। आंसू पूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करते हैं थोड़ा जो अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय इनकी स्थिति क्या थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, यानी कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो फिरंगी था यानी कि जो अंग्रेज थे, व्यापारी बन दाया चाहता जब यह भारत आया। जब अंग्रेज भारत आए तो व्यापारी बन के आए थे कि व्यापार करने आए हैं और दया के पात्र बनते थे, कहते भैया हम पे दया करो। लेकिन डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया और राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकलाया। और जैसे ही डलहौजी ने अपनी नीति लगाई, जैसे ही उसने अपने पैर पसारे जमाए भारत में, वैसे ही इनकी पूरा नेचर ही बदल गया और अब इन्होंने राजा और नवाबों को पैरों से ठुकलाया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अब क्या काम कर रही थी, दासी का काम जो महारानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली को छीन लिया गया। लखनऊ बातों बात और कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, यानी कि नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब अभी हुआ था ब्रजनिपात। यानी कि दिल्ली छीन ली गई है, लखनऊ छीन ली, बिठूर में न पेशवा जी को बंदी बना लिया गया, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, इन सभी को अंग्रेजी विरासत ने अपने अधीन कर लिया। और उसी समय पंजाब के अंदर सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्या हुआ था, ब्रिज बनाया गया। बंगाल मद्रास की भी यही कहानी थी और बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी रोई रनवासों में बेगम गम में थी बेचार। अब रानी जो रानी है वो बहुत दुखी थी, ठीक है। उनके कपड़े गहने बिकते कलकत्ते के बाजार, उनके जो कपड़े थे गहने थे वो कलकत्ते के बाजार बिकते थे। क्या नाम से, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजी के अखबार और नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखा हार। ये पर्दे की इज्जत पर अब देसी के हाथ बिकानी थी, यानी कि जो हमें अपनी इज्जत है वो विदेशियों के हाथ नहीं लुटानी थी। अब बात करते हैं थोड़ी वीरता वाली। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान और बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आहान। यानी कि जो महल कुटियां थी, कुटियों में विषम वेदनाएं थी, यानी कि उनको अपने ऊपर एक अच्छा फील नहीं हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो गुलाम, वैसे तो गुलाम थे। और महिलाओं में बहुत अपमानजनक लग रहा था, उन्हें अपने पूर्वजों पर मान सम्मान था, वो जो वीर सैनिक थे उन्हें अपने पुरखों पर बड़ा मान सम्मान था। और नाना धुंधुपत अपने मान सम्मान के लिए लोग अपनी सेना को तैयार कर रहा था। और यहाँ पर उनकी बहन छबीली यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में चंडी का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी और आज़ादी को दिलाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए यज्ञ प्रारंभ हो गया, जिसे सोई हुई ज्योति जगाने का काम महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने आग लगाई और झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई। यानी कि महलों में क्या होते हैं, जो राजा होते हैं उन्होंने सिर्फ जनता को बोला है कि हम लड़ेंगे और जनता उनके लिए तैयार होगी पूर्ण भूल हुआ से। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरात्मा से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी और मेरठ, कानपुर, पटना ने फिर भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी थोड़ी बहुत हलचल उकसानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता दिलाने में कई महान स्वतंत्रता सेनानी आए काम। नाना धुंधुपत, ततैया चतुर, अजूमुल्ला सरनाम, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। ये वो सैनिक हैं
जिनका नाम लिखा है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नाम इस इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने भी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम, इनकी जब जब भारत के इतिहास की बात कहेगी तब तक इनके नाम को बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि उन्होंने जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी लिखाई है, आज की पीढ़ी वो कहती है कि ये गलत किया, क्यों करा, उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ जा रही है। ठीक है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। और वो कहते हैं कि अब इन सब की गाथा यहीं छोड़ चलते हैं, कहाँ पर, झांसी के मैदानों में, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दों के बीच खड़ी हुई है। और उस समय अंग्रेजी शासन का, हुकूमत का जो मेन करता रहता था गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा अपने जवानों के साथ, और रानी ने तलवार खींच ली और दोनों में आसमान में युद्ध छिड़ गया। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। और बोकर रानी लक्ष्मीबाई से हार मान के वहां से भाग जाता जख्मी होकर। उसे बहुत हैरानी होती है कि एक औरत, एक महिला इतनी काल्पी हो सकती है, इतनी विकट हो सकती है। रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और रानी 100 मील की दूरी पार करके आई और घोड़ा इतना थक गया था कि वो तुरंत ही जमीन पर गिर के स्वर्ग को सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, यमुना तट के किनारे अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार मिली। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जाती हैं, लेकिन ग्वालियर के जो राजा उस समय थे सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान के जो मंत्री हैं, उन्हीं के वंशज थे। उन्होंने अंग्रेजों से क्या कर ली थी, मित्रता, और राजधानी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से रानी को भी वहां से भागना पड़ा। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। भले ही ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई ने जीत लिया, लेकिन दोबारा से क्या आ गए थे, अंग्रेजी सैनिक आ गए थे। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। और इस बार जनरल स्मिथ था, जो पहले भी रानी लक्ष्मीबाई से हार चुका था। कान्हा और मंदिरा सखियों के रानी के संग आई थी, और इस बार रानी के संग उनकी दोनों सखियां कान्हा और मंदिरा आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और इस युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने बहुत ज्यादा रानी का सहायता की थी। पर पीछे हुरोस आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन पीछे से हिरोस आ गया, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई घिर जाती। तो भी रानी माट काट कर चलती बनी सौन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। रानी फिर भी लड़ाई करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन सामने बहुत बड़ा नाला था, जो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनका जो पुराना घोड़ा था, जो उनका नया अच्छा घोड़ा था, वो मर चुका था। अब नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सब। घोड़ा रुक गया क्योंकि नया घोड़ा था, इतने में ही आ जाते हैं अंग्रेजी सैनिक। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पे बार। रानी एक थी, शत्रु बहुत सारे, अब बार पे बार होने लगते हैं। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर जाती हैं, और रानी गई सिधार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी। और रानी की मृत्यु हो जाती है। और मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। और हमारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, वो लिखती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जब स्वर्ग को सिधार गई थी, तब उनकी उम्र कुल 23 वर्ष की थी, और वो कोई मनुष्य नहीं थी, वो साक्षात अवतारित थी, भगवान का रूप थी। हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता की नारी थी। वो कहती हैं हम सभी को जीवित करने वाली आई थी, एक स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। और वो कहती हैं कि हमें एक रास्ता दिखा गई है, हमको एक सीख सिखा गई है, जो उन्हें हमें सिखानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। अब इसमें लास्ट में रानी का धन्यवाद करते हुए, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जाओ रानी, हम भारतवासी तुम्हारे ऋणी रहेंगे, और हमेशा यह बात याद रखेंगे
तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता विनाशी। और जब भी स्वतंत्रता की बात कही जाएगी, जब भी 1857 की क्रांति की बात की जाएगी, तुम्हारा नाम बड़े ही स्वर्ण अक्षरों में लिए जाएंगे। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को फांसी। अगर इतिहास चुप होता है और सच्चाई चाहे छुप जाए, हो मदमती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे गोलों से झांसी मिटा दी जाए, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, यानी कि तेरी पहचान तू ही होगी। तू खुद अमिट अविनाशी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, कुछ हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन लगेंगे, जैसे वीर महिलाओं की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। ठीक है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में तो ये आप लिख सकते हो। मेन जो क्वेश्चन है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी भरने को सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्यों कहा है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर इसकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना